हे गाइस, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करण क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 चला था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अब बारी है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। और एक्सरसाइज 2.2 में कुल 4 ही सवाल हैं, 3 हो चुका है और आखिरी बाकी है 4th, जो कि मेरे पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको कुछ केस दे रखे हैं, या तो मैं ऐसा कहूँ कि कुछ पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको इन सब पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं। और मैंने कहा है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कैसे जीरोस फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, बहुत ईजी वे में। अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं, तब हमें जीरो निकल के आ जाता है। सर आपने क्या बोल दिया? देखिए मैंने क्या बोल दिया कि हमें जीरोस निकालना है सबका। हाँ, निकालना है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल px दिया हुआ है। अब आप पॉलिनोमियल px का जीरोस निकालने के लिए ये पॉलिनोमियल px को हमको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। कहने का मतलब है मेरा, जब px को हम जीरो के बराबर करेंगे तभी जाके इस पॉलिनोमियल px का जीरो निकल के आएगा। px का मान क्या है, मतलब कि क्या है px? x/5 बराबर जीरो तो है ही। यहाँ से x का मान निकालेंगे, -5 आएगा। तो सर इस पॉलिनोमियल px का जीरोज है -5। आई थिंक बात तो समझ में आ रही है? सर आ रही है, तो समझ में आ गया। बस px के बराबर जीरो करना है, मान निकाल लेना है, वही उसका जीरोज होगा। हाँ सर ठीक है। तो यहाँ भी हमको px बराबर क्या करना पड़ेगा? जीरो हमको मानना पड़ेगा। आपको पता है px है x-5 बराबर जीरो, तो x का मान 5 निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ भी px को हम जीरो के बराबर लेट करते हैं। क्यों सर? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो px क्या है सर? 2x/5 बराबर जीरो। यहाँ पे 2x बराबर -5 है ना। मैं ठीक से लिखूँ तो -5। मैं आगे सॉल्व करूँ इधर, तो आगे सॉल्व करें तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? -5 पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत ना? जैसे कोई दिक्कत नहीं। थर्ड हो गया। 4 पे आते हैं। यहाँ भी px को जीरो के बराबर मानना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए। है 3x-2 बराबर जीरो। मैं एक ही स्टेप में अगर आंसर निकाल दूं, वैसे तो 2 स्टेप मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन आप अगर 9th क्लास में आ चुके हो तो एक स्टेप भी कर सकते हो। सर कैसे? काफ़ी टीचर्स देख के नाराज़ हो जाते हैं वैसे देख के। ठीक है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे सर लिखा हुआ है 3x। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि x बराबर, यहाँ पे माइनस का 2 है, जाएगा उस साइड, प्लस का 2 बन जाएगा, और 3 यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं 2/3 लिख सकता हूँ, लेकिन काफ़ी टीचर बोलते नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पूरा फ्लो वाइज, मतलब कि मैथड वाइज सॉल्व करने हैं, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करवाता। तो क्या है सर? तो 3x बराबर -2 जा जाएगा तो प्लस का 2। x का मान 2 पहले से ही था, 3 गुना में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। आई थिंक आप सबको नीचे तक दिख रहा होगा, है ना। बात तो बरोबर है, ऐसे करो चाहे वैसे करो। यहाँ भी हमें px को जीरो के बराबर लेना पड़ेगा। हाँ, जो भी px है मतलब कि 3x, उसका वैल्यू जीरो के बराबर करते ही x का मान जो भी निकल के आ जाएगा वो उसका जीरोस होता है। तो यहाँ पे 3 जो है हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। हाँ, और जीरो बटे कोई भी नंबर लिखा हो, आंसर हमेशा जीरो ही देगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और यहाँ की बात है तो यहाँ भी px बराबर जीरो हमको लेट करना पड़ेगा, और लेट करते ही px क्या है? ax लिखा हुआ है बराबर जीरो। यहाँ से x का मान क्या आ गया? जीरो पहले से लिखा हुआ था, a मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में होगा, 0/a जीरो ही होगा। ठीक है, हाँ सर, 0 में कोई भी चीज़ हो हमेशा जीरो आंसर देगा। आखिरी में यहाँ भी हमें px के बराबर जीरो फाइंड मतलब जीरो लेट करना पड़ता है, और px क्या है हमारा? cx प्लस d है बराबर जीरो। तो cx बराबर -d, क्योंकि प्लस डी उस साइड गया तो -d हो गया। हाँ सर हो गया। अब x बराबर -d पहले से लिखा हुआ है, c यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कि हमने क्या किया, जीरोस निकालने के लिए सारे पॉलिनोमियल्स को जीरो के बराबर ही कर लिया, और जीरो के बराबर करते ही जो x का मान निकल के आया वही उसका जीरोस कहला गया। मतलब यही होता है क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, आपने समझ लिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाता है, या तो मैं कहूँ कि एक्सरसाइज 2.2 पूरा खत्म हो जाता है। और आप आशा करते हैं आप सबको सारा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।